राधे राधे। आज की कहानी है करवा चौथ व्रत कथा। कहानी को पूरा सुने जिससे कि कहानी का फल आपको पूरा प्राप्त हो। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन में बहुत प्यार था। करवा चौथ के दिन सेठानी ने सातों बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाई ने बहन को खाने के लिए बोला तो बहन बोली, मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने भाभीियों से कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली कि भाई जी ये चांद तो आपके लिए उगा है, आप ही देख लो, हमारा चांद तो देर रात को उगेगा। बहन भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। भोजन का पहला कौर खाने लगी तो उसमें बाल आ गया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसमें कंकर आ गया, तीसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, बहू को जल्दी भेजो। माँ ने बेटी के कपड़े निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार ही सफेद कपड़े हाथ में आए। लड़की सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल के लिए रवाना होने लगी। माँ ने सोने का एक सिक्का उसकी साड़ी के पल्लू में बांध दिया और कहा, रास्ते में सबके पैर छूते जाना और जो अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सिक्का देकर पल्लू में गांठ बांध देना। रास्ते में बहुत लोगों ने आशीष दिए पर अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर दरवाजे पर ननद थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो। यह आशीष सुनते ही उसने सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। घर के अंदर प्रवेश किया तो कमरे में पति को मृत अवस्था में पाया। उसने पति को ले जाने नहीं दिया। वह अपने मृत पति को लेकर रहने लगी और पति की सेवा करती रही। सासू बचा हुआ ठंडा बासी खाना नौकरानी के हाथ यह कहकर भिजवाती कि जा मुर्दा सेवनी को खाना दे आ। कुछ दिन बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने मात से प्रार्थना की और कहा, माता मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। हे चौथ माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं, बैशाख चौथ माता तुम्हारे सुहाग लौटाएंगी। बैशाख चौथ पर उसने फिर प्रार्थना की तो माँ ने कहा, दुबड़ी चौथ माता तुम्हारा सुहाग तुम्हें देगी। दुबड़ी चौथ माता से प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, सबसे बड़ी कार्तिक चौथ माता की नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ यह हो रहा है। उन्हें प्रसन्न करने पर ही तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा। कार्तिक महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से में उससे कहने लगी, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगवानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं नासमझ थी, इसीलिए मुझसे भूल हुई, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। आप जग की माता हैं, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरा सुहाग लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता ने खुश होकर उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दिया। उसका पति उठा और बोला, मुझे तो बहुत नींद आई। तब उसने अपने पति को बताया कि वह 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। पति ने कहा, हमें चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उद्यापन कर चूरमा बनाया। दोनों खा पीकर चौपड़ खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो यह देखकर तुरंत जाकर उसकी सासू को बताया। सासू ने आकर देखा तो बहुत खुश हुई। बहू से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि यह चौथ माता का आशीर्वाद है। सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत खुश हुए। सभी स्त्रियों ने पति की दीर्घायु के लिए चौथ माता का व्रत करने का निश्चय किया।
हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसे ही सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकार भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। जय चौथ माता की। करवा चौथ की कहानी के साथ गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। राधे राधे।